प्यार मोहब्बत धोखा है। आजकल के कूल डूड खुद को इसी तरह प्रोजेक्ट करते हैं, लेकिन जब सामने कोई सुंदर लड़की आ जाए, दोस्ती का हाथ बढ़ाए, तो उन्हें ट्रैप में फंसने में जरा भी देर नहीं लगती। मध्य प्रदेश के खंडवा से एक ऐसा ही मामला सामने आया है। अब वो गुड़िया थी या नेहा या फिर निखत या फिर कोई और ही, अपने खूबसूरत चेहरे और दिलकश अदाओं के जरिए रईसजादों को फंसाना, लूटना और फरार होना ही उसका शगल, जिसके शिकार बने दो युवकों में से एक खंडवा थाने के चक्कर लगा रहा है। इसने मुझसे दोस्ती करी, प्यार मोहब्बत का झांसा दिया और इमोशनली ब्लैकमेल कर करके इसने कहीं मुझसे पैसे लेते हैं। कभी बोलती कि मेरी बहन का ऑपरेशन है, कभी बोलती कि मेरी माँ की तबीयत खराब है। पीड़ित एहतेशाम खान निकहत से 2018 में मिला, 2021 में निकहत से निकाह कर ली, लेकिन सिर्फ 17 दिन बाद सोने चांदी के गहने और लगभग 6 लाख रुपए बटोर कर गायब हो गई। शादी से पहले भी लाखों रुपए ले चुकी थी। इसी तरह कोलकाता के शहरयार चौहान से भी निकाह कर करोड़ों रुपए ऐंठ लिए थे। अब पुलिस इस लुटेरी दुल्हन की तलाश में जुटी है। राजस्थान के सवाई माधोपुर में बारिश और उसके बाद आई बाढ़ ने जबरदस्त तबाही मचाई है। यहाँ पानी का बहाव इतना तेज है कि राहत और बचाव कर्मियों के भी पसीने छूटते जा रहे हैं। यह रेस्क्यू के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने में जुटी नाव ही यहाँ अचानक से पलट गई, जिसमें नाव में सवार सभी 9 लोग तेज धार में बहने लगे। देखिए कैसे ये नाव बाढ़ के बीच लोगों को सुरक्षित ठिकानों की ओर पहुंचाने जा रही है। इसी दौरान एक जगह लहरों की वजह से असंतुलित होने लगती है, जिसकी वजह से नाव में सवार लोग घबरा जाते हैं। जैसे ही नाव दूसरी तरफ पहुंचती है, नाव से उतरने की आपाधापी में नाव ही पलट जाती है। वहां मौजूद बचाव कर्मी और दूसरे लोग जब तक इन्हें बचाने की कोशिश करते, नाव में सवार सभी लोग एक एक कर तेज बहाव में बहने लगते हैं, जिसका वीडियो दूसरी तरफ छत पर बैठे कुछ लोग बना लेते हैं। दोस्तों देखो, ये रिस्क नहीं लेना चाहिए पानी में। बच गए, सारे के सारे लोग बच गए। सूरवाल बांध के पास हुए इस हादसे में नाव से बहे 8 लोगों को तो बचा लिया गया, लेकिन एक शख्स लापता हो गया है, जिसकी तलाश की जा रही है। इधर रेत के समंदर में अब पानी की लहरें उठ रही हैं। तस्वीर सवाई माधोपुर से सामने आई है, जहां पर सड़क से लेकर रेलवे ट्रैक तक जलमग्न हो चुके हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से हालात बेहद भयावह हैं। सड़कों पर पानी का बहाव है, गाड़ियां रेंग रही हैं, लोग फंसे हुए हैं। हालात किसी फ्लोटिंग शहर की तरह है। शहर की सड़कें अब दरिया बन चुकी हैं, मकानों में पानी घुस चुका है और निचले इलाके पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। बारिश का असर रेलवे ट्रैफिक पर भी दिखा। ट्रेन सेवाएं बाधित होने की उम्मीद है। कई रूटों पर पानी भर चुका है, जिसकी वजह से रफ्तार थम सी गई है। सवाई माधोपुर में हालात बेहद गंभीर हैं। सिर्फ बारिश नहीं, अब ये जिंदगी पर आफत बन चुकी है। प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन जब तक बारिश नहीं थमती, राहत भी अधूरी ही रहेगी। इधर राजस्थान के बूंदी जिले में भी हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। मूसलाधार बारिश के बाद पूरा शहर यहां पानी में डूब चुका है और लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अब सेना को मोर्चा संभालना पड़ा है। सेना और एनडीआरएफ की टीमें नावों से लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचा रही हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी को बाहर निकाला जा रहा है। शहर के कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। बाजार की गलियों में नदी बह रही है, जिसके वजह से कई लोग फंस गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसी तबाही इससे पहले नहीं आई। जो पानी की बूंद के लिए तरस रहे थे, अब उस शहर में सैलाब आ चुका है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से घरों में पानी घुस चुका है। हालांकि प्रशासन भी हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। सैलाब में फंसे लोगों को मदद पहुंचाई जा रही है और उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। बूंदी जिले में बारिश के बाद पुलिस चौकी डूब गई, तो सवाई माधोपुर में बाढ़ का कहर है। आलम यह है कि लोग घरों में ट्रैप हो गए हैं और सैलाब ने हर तरफ कब्जा कर लिया है। क्योंकि चाकन नदी उफान पर है और उफनती लहरें हर तरफ तबाही मचा रही है। बूंदी से आई इन खौफनाक तस्वीरों को देखिए। जहां तक नजर जा रही है, सिर्फ और सिर्फ सैलाब ही सैलाब दिख रहा है। सड़कों पर 5 फीट पानी भरा है। इस बाबई पुलिस चौकी की हालत देखिए। जहां पहले अपराधी कैद में रखे जाते थे, वहां चौकी ही जल कैदी बन गई है। चौकी के बगल में बना मंदिर भी डूबने की कगार पर है। कोटा लालसोट हाईवे पर सैलाबी जाम है। बड़े बड़े ट्रक पर कुदरत ने ब्रेक लगा दिया है। सैलाब में फंसे कई लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। कभी सड़कों पर फराटा भरने वाली गाड़ियां आज धक्के खा रही हैं। सड़कें समंदर बन गई हैं। गाड़ियों के बंद होने के बाद लोग यहां धक्का लगा रहे हैं, इन्हें निकाल रहे हैं।
ये बदतर हालत सवाई माधोपुर के हैं, जहां मूसलाधार बारिश मुसीबत बन गई है। बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। बस हर तरफ आफत ही आफत है। राजस्थान के बूंदी में भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। सैलाब में फंसे लोगों के रेस्क्यू की दिल दहलाने वाली यहाँ पर तस्वीरें भी सामने आई है, जहां पर रेस्क्यू करने वाले भी बहाव में बहते हुए नजर आए। सैलाबी सितम की ये तस्वीरें अरनेठा बालोद स्टेट हाईवे से सामने आई हैं, जहां बाढ़ की चपेट में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए ट्रैक्टर और रस्सी का सहारा लिया गया, लेकिन बहाव इतना जोरदार है कि रेस्क्यू करने आए लोग भी बहने लगे। हालांकि रस्सी को लोगों ने नहीं छोड़ा और आखिरकार मझधार से किनारे तक पहुंच ही गए। सैलाबी सितम की दहलाने वाली एक और तस्वीर देखिए। बाजार बंद है, दुकानों के शटर डाउन हैं और सड़क पर सैलाब कहर बरपा रहा है। पानी का बहाव इतना ज्यादा है कि इसमें निकलना खतरे से खाली नहीं, ये किसी को भी बहाकर ले जा सकता है। सैलाब की सुनामी के बीच बहकर आते इस भारी भरकम पत्थर को देखिए। कोई इसकी चपेट में आया तो बच नहीं पाएगा। राजस्थान के कोटा में बाढ़ के हालातों के बीच अब सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। राजस्थान में सैलाबी कहर से लोग अब त्राहिमाम कर रहे हैं। Zee News.